अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। नवरात्रि के व्रत के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। बहुत ही कम समय में ये बन जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। इसे आप व्रत वाली चटनी और दही के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए ले लिया है मैंने 5 से 6 आलू। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इनको मैं छील कर अच्छे से धो लूँगी और फिर बारीक वाले ग्रेटर से इसे बारीक ग्रेट करके ले लेना है। ये देखिए यहाँ पर, और ग्रेट करना है पानी में, यानी कि मैंने एक बोल में पानी रखा है और इसी में आलूओं को ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम पतले लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। पानी में डाल देने से ये काले नहीं पड़ेंगे। दूसरी तरफ आधा कप मैंने साबूदाना ले लिया है, इसे ब्लेंडर में पीस लेना है। अब यहाँ पर ये देखिए आलू के लच्छों को अब स्क्वीज़ करके निचोड़ कर जितना हो सके उतना पानी निकाल कर एक बोल में निकाल लूँगी। अब यहाँ पर आलू के लच्छों को बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और दरदरा कूटा हुआ अदरक, या तो उससे कद्दूकस कर लें। फिर इसमें डाल देना है दरदरा कूटा हुआ काली मिर्च। तो ताज़ा कूट कर काली मिर्च आप यहाँ पर डालें जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इसमें मैं डाल दूँगी साबूदाना, जिसे मैंने पीस कर ले लिया है। हल्का सा दरदरा होगा साबूदाना तो चलेगा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने की ज़रूरत है। साबूदाना को यहाँ पर मैंने बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है। अब साबूदाना थोड़ा फूल जाए जिससे कि वो पके अच्छे से इस चीला को बनाते समय, तो इसे मैं करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और स्वाद के लिए इसमें डाल देना है सेंधा नमक और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा कप के बराबर पानी। तो पानी से साबूदाना को मॉइस्चर मिलेगा जिससे कि वो अच्छे से फूल जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स करके ढककर करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं व्रत वाली चटनी बना लेती हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप के बराबर हरा धनिया, 3-4 हरी मिर्च ले लें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और डाल देना है सेंधा नमक स्वाद अनुसार। फिर डाल दूँगी इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर नींबू का रस और 1/3 कप के बराबर यहाँ पर भुना हुआ सिंगदाना ले लिया है मैंने, उसका छिलका निकाल लिया है, उसे डाल दूँगी। तो इससे चटनी को गाढ़ापन मिलेगा। स्वाद के लिए डाल दिया है मैंने सेंधा नमक और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। ये हमारी व्रत वाली चटनी बनके तैयार हो गई है। यहाँ पर अब हम चीला के लिए मिक्सचर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी अच्छा सा गाढ़ापन आ गया है। साबूदाने ने जितना मॉइस्चर था पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसे पकाने के लिए डोसा तवा को मैंने गरम कर लिया है। अब इसे देसी घी डालकर ग्रीस कर लूँगी। फिर यहाँ पर जो मिक्सचर तैयार किया है उसकी एक पतली लेयर डोसा तवा पे फैला लेना है। आंच को लो से मीडियम फ्लेम पर ही रखें, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इसे बिल्कुल ना पकाएं। तो एक कलछी भरकर मिक्सचर यहाँ पर बीचों बीच डालना है और इसे इस तरह से दबाते हुए फैलाना है। तो जितना हो सके उतना पतला फैलाएं, तो इससे आलू के जो लच्छे हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। और लच्छे हमने पतले पतले बनाए हैं, बारीक ग्रेटर से ग्रेट किया है, तो इससे ये और भी ज़्यादा अच्छे से पकेंगे। अगर मोटे लच्छे हों तो पकने में वक्त लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए इनको अच्छे से फैला लेने के बाद थोड़ा सा देसी घी डाल दूँगी किनारों से और फिर ढक कर करीब 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लें, या जब तक कि एक तरफ से ये हल्का सा सुनहरा ना हो जाए। जैसे ही एक तरफ से हल्का सुनहरा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, तो इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी वैसे ही पका लेना है। यहाँ पर अब इसे पलटने के लिए जल्दबाजी न करें। जैसे ही ये थोड़े से सुनहरे हो जाएंगे ये अपना शेप पकड़ लेगा, फिर इसे पलटने में आसानी होगी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ये चीला जो है वो टूट सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एकदम परफेक्ट ये बना है। तो इसी तरह से दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा होने तक पलट पलट कर सेक लेना है और दोनों तरफ से देसी घी लगाएं। तो यहाँ पर मैंने फिर से ढक्कन लगा दिया। तो इस तरह से ढक कर पकाने से आलू अच्छे से पक जाएगा और साथ ही साथ क्रिस्पी भी होगा। सर्व करने के लिए इसे व्रत वाली चटनी और दही के साथ सर्व करूँगी। दही के ऊपर भी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और सेंधा नमक छिड़क लूँगी, जिससे कि दही में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए पलट पलट कर आलू के चीला को मैंने तैयार कर लिया है और बहुत ही क्रिस्पी बना है, अच्छे से पक गया है। अब इसे मैं सर्व कर लूँगी। तो इसे इस तरह से ये देखिए मोड़ कर अब प्लेट में सर्व कर लेना है। तो इसी तरीके से चीला बनाकर आप सर्व करें, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप इस आलू चीला की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।